बेटा एक बार थोड़ा सा कुछ हो गया था। हाँ ठीक है, तो करंट क्या है बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। ठीक है, करंट कैसे क्वांटिटी कहते हो, स्केलर। और अगर ऑप्शन में आपके पास टेंसर है तो टेंसर ज्यादा एक्यूरेट होगा एज कंपेयर टू स्केलर। ठीक है, इसके बारे में बात डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, हाँ मैं बात कर रही हूँ अभी दीपक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या कहते हो बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपके दे रखा है टेंसर तो वो टेंसर ज्यादा एक्यूरेट होगा। अब टेंसर किसे कहते हैं बच्चों, वो क्वांटिटी जो ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है। टेंसर किसे कहते हैं बच्चों, वो क्वांटिटी जो ना तो स्केलर है बच्चों ना ही वेक्टर है, जिसके अपनी एक्सिस के अबाउट वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पॉइंट टू पॉइंट जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है उसे कहते हैं बच्चों आप लोग वेक्टर। जैसे मैं कहूँ बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल लूं तो आपने कहा बच्चों रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंट्रल एक्सिस या अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना होता है बच्चों, 1/2 mv का स्केल। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे मानूं तो कितना हो जाएगा, 3/2 mv का स्केल। अलग अलग एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है। इसी तरह बच्चों सेम करंट में, करंट आप ए से बी जा रहे हो, आप बी से ए जा रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन चेंज होने पर या अलग अलग सिचुएशंस में करंट चेंज हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास करंट को भी क्या अप्रोक्सीमेट ज्यादा सही मानोगे बच्चों, अगर ऑप्शन में टेंसर है तो उसे टेंसर को ज्यादा एक्यूरेट मानोगे एज कंपेयर टू स्केलर। ये छोटी सी बेसिक बात सबको पता थी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड बच्चों करंट। इतनी बात क्लियर सभी को, इतने में कोई डाउट। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों करंट की यूनिट सबको पता है एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है बच्चों, एम्पियर होती है। ठीक है, करंट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आई क्या होता है बेटा आपका, Q/T, यही लिखते हो ना आप लोग। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूं तो आई को लिखोगे बच्चों आप dQ/dt। ये याद रखना, मैंने जो स्पीड वेलोसिटी का कंसेप्ट समझाया था आपको सेकंड +1 में, वहां पे ये बताया था, इसे बोलते हैं आप लोग इंस्टैंटेनियस करंट। इंस्टैंटेनियस करंट। ठीक है, अगर आप एवरेज करंट की बात करो बच्चों तो आप लिखोगे ΔQ/ΔT। अगर आप बात करते हो बच्चों एवरेज करंट की तो उसे लिखोगे बेटा आप ΔQ/ΔT लिखेंगे आप। ठीक है, हाँ, दिस इज द एवरेज करंट फॉर्मूला एंड दिस इज द इंस्टैंटेनियस करंट फॉर्मूला। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं आपका। न्यूमेरिकल है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो थ्रू ए फिलामेंट। क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन how many electron flow through a filament, how many electron flow through a filament, how many electron per second, how many electron per second बच्चों, per second flow through a filament of 120 volt and 60 volt electric bulb, of 120 volt and 60 volt electric bulb. ठीक है, given electric power is the product of voltage and current. इलेक्ट्रिक पावर जो है वो प्रोडक्ट है वोल्टेज एंड करंट का। ठीक है, आपसे पूछा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए फिलामेंट। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है बच्चों, वो एन निकलवा रहा आपसे। क्या निकलवा रहा है आपसे, एन निकलवा रहा आपसे। तो आपको पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला, तो उसमें पता था आपको Q बराबर होता है बच्चों एन के। Q बराबर होता है बेटा एन के, मतलब अगर तुम्हें चार्ज कहीं से पता लग जाए तो तुम एन निकाल सकते हो। अगर तुम्हें कहीं से चार्ज का सर्टिफिकेशन हो जाए तो आप एन निकाल सकते हो
3.2 10 पावर 18 के आसपास, ठीक है, हाँ लगभग ठीक है, सही, ठीक है। तो अब यहाँ से आई निकाल लो बच्चों, तो आई क्या हो जाएगा बेटा, P बाई बी, आई क्या हो जाएगा, पावर अपॉन में वोल्टेज बेटा, ठीक है। तो पावर है बच्चों 16, वोल्टेज है आपकी 120, तो ये आ गया बच्चों 1/2 एम्पियर। कितना आ गया आपका ये, 1/2 एम्पियर, ठीक है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकंड की बात कर रहा है, मतलब बच्चों वो Q/T की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकंड, क्या बात कर रहे हैं वो आपसे, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकंड आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, I बराबर है आपका, I को क्या लिख सकते हो, Q/T, तो Q की वैल्यू होगी बच्चों I × T, ठीक है। तो याद रख दो बच्चों, Q की वैल्यू यहाँ पे I × T बराबर N, तो N हो जाएगा बच्चों IT/T। पर सेकंड की है बच्चों, N की वैल्यू T के नीचे ले आओ, उसने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, तो क्या आ जाएगा बच्चों, N/T। तो I/I है बच्चों आपका 1/2, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है बच्चों 1.6 × 10⁻19। इसको सोल्व कर लेना बच्चों, इसको सोल्व करोगे तो ये आया, सही आ रहा था साइल आपका 3.2 × 10⁻+19। ये 19 ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इधर वाले कैमरे में दिख रहा है, नीचे थोड़ा सा कट रहा है। ये लिखा है बेटा आपने यहाँ से 1/3.2 × 10⁻19, ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बच्चों, ठीक है। तो थोड़ी सी बेसिक सी बातें हैं ये, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं थोड़े बेसिक से। हाँ, एक और क्वेश्चन देखिए, हाँ जल्दी से देखिए, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है बच्चों करंट I वेरिएबल की फॉर्म में, और देख लो एक दो क्वेश्चन। करंट I दे रखा है बच्चों आपको T + T² + 1 + T, इस तरह से करंट दे रखा है आपको, ठीक है। पूछ रहा है आपसे फाइंड Q फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन 0 to 3 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड, ठीक है। आपको क्या पूछा है आपसे, फाइंड द चार्ज, चार्ज पूछा है बच्चों आपसे। तो I है आपके पास, इधर I को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, dQ/dt, ये दे रखा है T² + 1 + T, तो dQ हो जाएगा बच्चों T² + 1 + T × dt। टोटल के लिए क्या कर दो बच्चों, इंटीग्रेशन कर दो, टोटल के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दो। तो कितने का है, 0 से 3, तो 0 से 3 बच्चों लिमिट लगा दो, ये 0 से Q लिमिट लगा, हो जाएगा। इसके आगे कोई प्रॉब्लम, बस हो जाएगा ना। तो इसको लिख लोगे बच्चों T² × dt, 0 से 3 लिमिट +1 dt, 0 से 3 + T dt, 0 से 3 कर लोगे ना। अब इसके आगे कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब इसके आगे लिमिट, बस इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, T पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, इसका इंटीग्रेशन T लिमिट 0 से 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन T² / 2 लिमिट ले। अरे इंटीग्रेशन में तो आता होगा सारों को, कोई ऐसा तो नहीं जिसको इंटीग्रेशन ही नहीं आता। अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 27/3, ये 3/1 और ये आपका 9/2। अब सोल्व तो कर लोगे इसको भाई, हाँ जो भी आएगा वो लिख लेना बेटा। हाँ हर्ष, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, हाँ ऐसे क्वेश्चन वैसे मैं वेलोसिटी और स्पीड में करवा चुकी हूँ आपके काफी सारे, ऐसे क्वेश्चन मैंने
वेलोसिटी और स्पीड के करवाए आपके काफी, ठीक है। हो गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, बस एक छोटा सा पॉइंट और फिर आपका मेन टॉपिक डिस्कस करते हैं आज का। जैसे आपसे कहा उसने, आपसे कह रहा है कि क्यू दे रखा है आपको उसने टी क्यू प्लस 1 प्लस 5 प्लस टी स्केयर, टी क्यू प्लस 2t स्केयर प्लस 6 प्लस टी, ऐसे करके दे रखा है आपको, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द एवरेज करंट बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। एवरेज करंट निकालना है बेटा आपको 0 से 3 सेकेंड के बीच में, निकाल लोगे। देखो अब इसी में लिख लो फाइंड द इंस्टेंटेनियस करंट, find the instantaneous current between instantaneous current at 1 second। इंस्टेंटेनियस करंट पूछा आपसे एट 1 सेकेंड के ऊपर, तो कैसे निकालेंगे बेटा आपसे, देखिए। देखो इंस्टेंटेनियस मतलब बच्चों आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, ये ए पार्ट, पहले बी पार्ट की बात कर लेती हूँ। हाँ, इंस्टेंटेनियस मतलब बच्चों एट ए 1 सेकेंड, एक पर्टिकुलर सेकेंड पे। जैसे मैं कहूँ कितने बजे हैं, आपने कहा 11 बजे, तो उस इंस्टेंट की बात की। मैंने कहा एक्सीडेंट कितने बजे हुआ, आपने कहा 11 बजे एक्सीडेंट हो गया। आपने कितने बजे टीवी चलाया, आपने कहा एक राइट 11 बजे चलाया था। आपकी क्लास कितने बजे चली, राइट 11 बजे स्टार्ट हो गई। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है बच्चों। देखो ये दो वर्ड में मीनिंग समझना, अगर वो यहाँ इंस्टेंटेनियस वर्ड ना भी लिखे और वो कहते हैं फाइंड द करंट एट द पॉइंट एट 1 सेकेंड, वो कहते हैं फाइंड द करंट, हाँ साहिल बेटा, वो कहते हैं फाइंड द करंट एट 1 सेकेंड। बच्चों सिर्फ वो इतना कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वर्ड ना भी लिखे तो भी आपको ध्यान रखना वो किसकी बात कर रहा है आपसे, वो बात कर रहा है इंस्टेंटेनियस करंट की। किसकी बात कर रहा है वो, इंस्टेंटेनियस करंट। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो आ जाएगा ये 3t स्क्वायर प्लस 4t, और 6 का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों 0t का बच्चों 1 आ जाएगा। अब उसने कहा t बराबर 1 सेकेंड पर बताइए, तो 1 सेकेंड बच्चों 3 की जगह 3 प्लस 4 प्लस 1, तो 8 सही आया था, हर्ष आपका सही आया, साहिल का भी सही था, ठीक है। हाँ देखो ये ऐसे क्वेश्चन तो कुछ बच्चों की पिछले साल की प्रैक्टिस होगी जो मैंने आपको स्पीड वेलोसिटी में करवा रखे थे। अब वहां पे वही निकाल दो, एवरेज स्पीड इतने टाइम पे निकाली, एवरेज वेलोसिटी इतने टाइम पे निकाली, सेम वैसे तो क्वेश्चन है बच्चों ये। अब उसने कहा एवरेज करंट, तो एवरेज करंट को क्या लिखोगे बच्चों, हाँ एवरेज जब भी लिखोगे तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखो, डेल्टा लिख लो, मतलब कि Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 बच्चों। उसने कहा है Q2 हो जाएगा बच्चों आपके पास, एक बात कर रहा है 2 सेकेंड पर, एक बात कर रहा है बच्चों वो 3 सेकेंड पे, ठीक है। तो आप निकालोगे एट t = 0 सेकेंड पे, तो Q आ जाएगा बच्चों आपका 6। आप निकालोगे t = 3 सेकेंड पे बच्चों, तो 3 सेकेंड पे कितना आ जाएगा Q आपका 27 प्लस 2, और ये 9, और ये आपका 6 प्लस 3, तो ये आया 27 प्लस 18 प्लस 6 प्लस 3 9, तो ये 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, ये 54 आ जाएगा चार्ज आपका, ठीक है। तो आपके पास रख दो यहाँ पे 54 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0, तो 54 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 14 में से 7 गए 7, और ये बचा आपका 54 माइनस 27, तो ये बचा 4 में 27 ही बच जाएगा ना, 4 में से 27 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा बच्चों 9। कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। समझ आ गया सब
16 कैसे आया सही? देखो ये 54 आएगा Q2, अच्छा 6 है ना, अरे ठीक है, मैं गलत करके भाई, सही कह रहा है वो। ये आपका 6 है ना, ये Q2 है, ये Q1 है, तो ये 6 आएगा, 27 नहीं। हाँ सही कह रहा है वो, तो आया 48 बच्चों बाई 3। अब ये 16 सही आएगा, सही था, सही का सही था। हाँ अरे मैं ऊपर लिख दूं क्या? देखो ये इधर देखो, ये है 54 माइनस 6, अरे Q2 माइनस Q1 कर रहे हो ना, बाई T2 माइनस T1, 3 माइनस 0, तो यह 18 बाई 3 बाई 16 आ जाएगा बच्चों। हाँ क्लियर? एक छोटा सा लास्ट और देख लो सर्कल की फॉर्म पे। क्वेश्चन है बच्चों, लिखिए फटाफट जल्दी से। हाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखवा देती हूँ, थोड़ा समझ आ जाएगा आपको, फिर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों आपका नेक्स्ट, इन ए हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स अबाउट, इन ए हाइड्रोजन एटम, इन ए हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स about, electrons makes about 0.6 10 power 16 revolution per second, revolution per second around the nucleus, around the nucleus, around the nucleus. Determine the average current at any point on the orbit of the electron. Determine the average current, determine the average current at any point on the orbit of the electron, at any point on the orbit of the electron. बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए सारे बच्चे। मैंने कई क्वेश्चन करवा दिए, इस एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करिए। जल्दी से बताओ इसका आंसर, 1 सेकंड में। अरे 1 ही सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं बेटा ऐसा। बताओ जल्दी से क्या है इसका आंसर, आया किसी का? वो कह रहा है इन्हें हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स अबाउट 0.6 into 10⁻16 revolution per second and around the nucleus. ये पर सेकेंड है बच्चों, पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस। डिटरमाइन द एवरेज करंट एट एनी पॉइंट ऑन द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या आया, किसी का आया? साहिल आया आपका बेटा? एक और को ऐसा ही नहीं हुआ तो देखो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व फ्रीक्वेंसी मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड का मतलब बच्चों आपको ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। रिवॉल्यूशन पर सेकंड मतलब ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 0.6 10⁻16। आई क्या होता है बच्चों? Q/T। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम को क्या लिख सकते हो बच्चों? फ्रीक्वेंसी। तो I बराबर Q। Q क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। हाँ, इलेक्ट्रॉन इंटू फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बच्चों 1.6 10⁻19
और फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों आपको 0.6 10⁻16। अब इसको कर लो 9.6 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाओगे नीचे 10, इसका पॉइंट हटाओगे नीचे 10, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 96 और ये ऊपर है ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी, 10⁻19 और 10⁻14। 19 में से 14 गया, कितना बचा बच्चों आपका 10⁻5। इतना करंट क्या करेगा, 5 आएगा रितेश, 3 कहां से आया, 5 आएगा, 3 कहां से आया, अप्रोक्स करके कर दिया क्या। अच्छा तूने 9.6 की फॉर्म में कन्वर्ट करा, 9.6 में कन्वर्ट करेंगे तो इसको अप्रोक्सीमेट 10 आप फिर लिख सकते हो। हाँ क्लियर हो गया इतना सबको। एक और ले लो ऐसा ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लो ऐसा ही, फिर थोड़ा तुम्हें आ जाएगा। हाँ कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है अराउंड ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। हाँ ठीक है साहिल, तेरा नहीं हुआ क्या ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर, अगली बार लैंग्वेज नहीं लिख रही हूं मैं, एक क्वेश्चन की लिख दी मैंने। हाँ क्वेश्चन है बेटा आपका, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस की रेडियस दे रहा है आपसे 10 सेंटीमीटर। ये जो न्यूक्लियस है बच्चों इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और आपका स्पीड दे रखी है 4 × 10⁻16 मीटर पर सेकेंड। 6 है भाई, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट एट एनी पॉइंट ऑन द ऑर्बिट। इलेक्ट्रिक करंट निकालना है एट एनी ऑर्बिट। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट एट एनी पॉइंट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट एट एनी पॉइंट ऑन द ऑर्बिट। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट एट एनी पॉइंट ऑन द ऑर्बिट। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे। सुहानी, मुकुल, महेश, प्रशांत, हर्ष, साहिल भारद्वाज, हर्ष, विपुल, साहिल फादर नेम विक्रम, नमन मित्तल, दीपांशी, तेजस्वनी, प्रिया। बताइए बच्चों, निहारिका, वसु, संदीप खटाना, कनक, अंकित, अक्षत, अश्वनी। बताइए फटाफट आंसर इसका। अरे इसका आंसर कमेंट करो, यस यस मत करो, आंसर कमेंट करो। वरुण आंसर कमेंट करो, हर्ष आंसर कमेंट करो। विपुल आज गायब है क्या? विपुल, वेयर इज विपुल? विपुल गायब है क्या आज? 6.4 10⁻−10। नहीं साहिल ये नहीं है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा 1.0 × 10⁻12 एम्पियर। कहीं गलती कर रहा है साहिल। देख हर्ष तेरा भी नहीं आया, दीपांशी, तेजस्वनी आपका नहीं आया बेटा, यादविंदर नहीं आया। चलो मैं करती हूँ फटाफट। देखो वो उसने क्या दे रखा है आपको, स्पीड दे रखी है और रेडियस दे रखी है बच्चों। क्या दे रखी है? स्पीड और रेडियस। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी क्या होती है बच्चों आपको, या स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला है ना। तो जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो आपको पता है ये डिस्टेंस क्या होती है? सरकमफ्रेंस 2πr/t। तो हमें स्पीड बच्चों दे रखी है तो t हो जाएगा बच्चों 2πr/v बेटा। क्या हो जाएगा? 2πr/v। तो t निकाल लो बेटा यहाँ से, तो 2π r है बच्चों आपका 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर के मीटर बना लोगे तो 10 × 10⁻² लिख दो। अरे सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे ना, इसको ऊपर ले जाकर
में लिख दिया मैंने 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 बेटा। और स्पीड दे रखी है 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। अब ये काट लो 2 से बच्चों, ये कैंसिल, 2 से ये 5 पे कैंसिल, तो ये आया 5 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 और माइनस 6, तो ये आया 5 पाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 सेकेंड। ये टाइम आ गया बेटा, हाँ लगभग साइड। अच्छा तो आपने 2 पाई के फॉर्म में लिख दिया, हाँ हो सकता है इस वजह से चेंज हो गया हो बेटा, हो सकता है। तो ये आया बेटा आपका अब वेलोसिटी। अब उसने पूछा टाइम, टाइम क्या होता है बच्चों, सॉरी करंट क्या होता है, Q बाई टी, करंट पूछा उसने, तो करंट को लिख सकती हूँ बच्चों मैं Q इंटू एफ। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी, या टी रख लो, E बाई टी, मेरे पास टी है ना यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी की जरूरत ही नहीं है, तो मेरे पास टी आ गया बच्चों, यहाँ से E है 1.6 टेन पावर माइनस 19, और ये है बच्चों टी मेरे पास 5 पाई टेन पावर माइनस 8। इसको सोल्व कर लोगे अब आप लोग, हाँ तो इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों, वो आंसर आ रहा है आपका अप्रोक्सीमेटली, देख लेना थोड़ा बहुत, 1.02 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 एम्पियर। ठीक है, थोड़ा सोल्व कर लेना आप लोग। अब भाई बेसिक क्वेश्चन करंट का इससे बाहर नहीं पूछेगा, कोई भी उठा लेना, बेसिक क्वेश्चन जो है करंट का इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर की, जो कि हमारा है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, हाँ देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, नाम ये आज आपने पहली बार सुना होगा, हटा दूं मैं, तो करंट में एवरेज करंट पूछ सकता है, सर्कल से रिलेटेड पूछ सकता है, एवरेज वेलोसिटी पूछ सकता है, तो करंट वाले क्वेश्चन लगभग तो तुम्हारे वेलोसिटी स्पीड में करते हो वैसे ही कर सकते हो बेटा। हाँ अब बात करते हैं बेटा इसके अंदर आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी या क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, देखो ड्रिफ्ट नाम क्या है इसका, ड्रिफ्ट नाम क्यों है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले इस ड्रिफ्ट नाम को ही समझ लेते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बच्चों खिसकना। याद करो जब मैंने आपको बोट रिवर प्रॉब्लम करवाई थी, देखो याद करो आप थ्योरी के अंदर जाओ, जब मैंने आपको बोट रिवर प्रॉब्लम करवाई थी +1 के अंदर, तो मैंने कहा था बच्चों पानी का फ्लो ऐसे हो रहा है, तुम्हें यहां से ऐसे जाना है, अगर तुम ऐसे सीधे सीधे जाओगे तुम यहां ना पहुंच के तुम यहां पहुंच जाओगे, तो तुम अपनी पोजीशन से बच्चों खिसक गए, अपनी पोजीशन से खिसक गए, किसके कारण, पानी के भाव के कारण, पानी के फोर्स के कारण बच्चों, तो आपने वहां बोला उसको ड्रिफ्ट स्पीड कहा, कुछ ऐसी ही बातें हुई थी। तो आज कंडक्टर में भी कुछ ऐसी ही थ्योरी बनने वाली है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन खिसकेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे। चलो बात करते हैं, देखो बेटा क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास एटम है होता है बच्चों, हम बात करते हैं एटम की। एटम में क्या होता है बच्चों, ये न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ बच्चों रिवॉल्व करता जाता है। अगर उसकी एनर्जी में बढ़ा दूं बच्चों, अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेस ऑफ एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन आपने देखा है कि आउटर सेल से बाहर निकल के आ जाएगा।
जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है कि या जो इलेक्ट्रॉन फ्री होके बाहर आ गया उसकी एनर्जी ज्यादा है? बताइए। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी हमेशा। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी बेटा यहाँ पे? क्योंकि देखो फ्री क्यों हुआ? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करी बच्चों। हाँ, जो फ्री होगा उसने एक्स्ट्रा एनर्जी क्या कर ली बच्चों? गेन कर ली, तभी तो वो फ्री हुआ ना। उसके पास तो हाई एनर्जी है बच्चों, तभी वो फ्री होके बाहर आया। जैसे मैं कहूँ कुछ बच्चे घर में, अपने छोटे बच्चे डरते रहते हैं, छोटे बच्चों को कह दिया जाए यहाँ बैठ जाओ तो वो वही बैठे रहते हैं। ठीक है भाई, ये घर में रहना, वो घर से बाहर नहीं जाएगा। मम्मी पापा दूसरे कमरे में, घर से बाहर भी है तो घर में ही रहेगा। अब तुम्हें कह दिया जाए कि भाई 2 दिन घर में ही रहना, बाहर नहीं जाना, तुम 1 घंटे में ही तुम्हारे खिसकने लग जाते हो तुम लोग, क्या बाहर जाए। आप 10 मिनट क्लास एक्स्ट्रा हो जाए तो मैडम एक्स्ट्रा होगा, बस एनर्जी एक्सेस में है ना, तुम अपनी एनर्जी में तुम्हारा काबू नहीं है ना। तो इसी तरह जो फ्री हो गई, जो फ्री आएंगे बच्चों, एटम से बाहर आएंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है आपकी? ज्यादा होती है। ठीक है, हाँ। अब देखो बेटा हमारे पास, अब देखो एटम के अंदर क्या होता है बच्चों? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं इस थ्योरी को शॉर्ट में समझाती हूँ पहले, फिर डिटेल में लिखेंगे। पहले समझाती हूँ, समझो इसका मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग समझ लो, बाकी सब समझ आ जाएगा। अब बच्चों ये होता है कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के अंदर बच्चों मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लगभग इलेक्ट्रॉन वैल्यू होती है बच्चों 10⁻29 मीटर क्यूब। लगभग इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ टॉपिक को करते हैं पहले, फिर देखते हैं। टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तभी छोड़ दूंगा। अब देखिए फटाफट बच्चों, एटम के जो कंडक्टर है बच्चों, ये कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले मीनिंग समझ लो, थ्योरी लिखने में कुछ नहीं है, सब लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ। तो इसमें लगभग बच्चों एक मेटल के अंदर ऑन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स का रेशो जो मानते हैं पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है? 10⁻29 पर मीटर क्यूब। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों आपके होते हैं। ठीक है, अब बातें नहीं, ध्यान दो, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका मीनिंग समझ लो, फिर ये क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है, हाँ। ये गुरुजी के नाम से कौन आ गया? ये गुरुजी के नाम से आईडी किसकी है बताइए मुझे। हाँ देखो अब यहाँ से फटाफट, यहाँ से 10⁻29 मीटर पर क्यूब। अब देखो बच्चों, रूम का बाहर का टेम्परेचर है, मान लिया इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के अंदर जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं। देखो इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और हर तुम्हारे बोर्ड में अक्सर 3 नंबर का आता है। बोर्ड में अक्सर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बच्चों आता है आपका। ठीक है, ध्यान से देखिए। हाँ देखो बच्चों, अब ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर। अब मान लिया बच्चों बाहर का रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और इस मेटल का रूम टेम्परेचर है बच्चों मान लिया 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये बाहर का रूम टेम्परेचर इन्वायरमेंट का और ये बच्चों मेटल का रूम टेम्परेचर है। तो मेटल और बाहर के रूम टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट होगा बच्चों। डिफरेंस क्रिएट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक थर्मल वेलोसिटी से, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों एक थर्मल वेलोसिटी से इसके अंदर मूव करेंगे रैंडम मोशन में। जब इन दोनों के टेम्परेचर में बच्चों डिफरेंस आया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों एक थर्मल वेलोसिटी से, थर्मल स्पीड बच्चों, वेलोसिटी नहीं थर्मल स्पीड, इलेक्ट्रॉन थर्मल स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकंड से बच्चों मूव करेंगे। लेकिन बच्चों ये जिगजैग पाथ में मूव करेंगे, रैंडम मोशन में। किस मोशन में मूव करेंगे बच्चों? ये रैंडम मोशन में मूव करेंगे। ये किस में मूव करेंगे बच्चों? रैंडम मोशन में। रैंडम मोशन मतलब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा तो एक ऐसे, इस तरीके से, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह का जो मोशन होता है उसे बोलते हैं रैंडम मोशन। एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे बच्चों। देखो मैंने क्या कहा बच्चों, मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बच्चों? ऑन एन एवरेज 10⁻29 कितना मतलब मिलियन, 5 टाइम मिलियन
वॉल्यूम के अबाउट, ठीक है। हाँ, 1 मीटर क्यूब। अब क्या कह रही हूँ बच्चों, जब आपका जब मेटल जब रखी हुई है, जब आपके घर में मेटल है लोहे की है, क्या उसमें करंट फ्लो कर रहा है बच्चों? क्या ये थर्मल स्पीड इलेक्ट्रॉन बना सकती है बच्चों? नहीं, इस थर्मल स्पीड के कारण कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई करंट नहीं होगा। ड्यू टू थर्मल स्पीड, ड्यू टू थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड, नो इलेक्ट्रॉन, नो करंट फ्लो इन द सर्किट, नो करंट फ्लो इन द सर्किट, इन द सर्किट। इस थर्मल स्पीड के कारण बच्चों सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? देखो बेटा, क्यों नहीं करेगा? देखो 10⁵ स्पीड, दिस स्पीड इज वेरी मच बच्चों, बहुत ज्यादा स्पीड है बच्चों, ये कम स्पीड नहीं है। फिर भी मैं कह रही हूँ, तुम तो इतनी स्पीड से किसी जन्म में ना घूम सको, दौड़ सको तुम तो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं बच्चों, वो फिर भी वो कह रहे हैं कि इस स्पीड के कारण कोई करंट नहीं होगा बच्चों। कोई करंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों एवरेज जो वेलोसिटी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, मैं ऊपर लिखती हूँ, एक बार इसको नोट करो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, हटा दूं मैं एक बार इसको। हाँ, क्यों नहीं होगा बेटा आपके पास? क्योंकि आपके पास जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है बच्चों, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या है बच्चों? आपकी 0। वो क्या हो जाएगी बच्चों? 0। हाँ, एवरेज वेलोसिटी 0 है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में जा रहा है। क्यों बच्चों? कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये तो मिलियन मतलब बहुत ज्यादा, मैं तो समझाने के लिए 1-2 ले रही हूँ। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे, मान लो इसकी स्पीड u1 है, इसकी स्पीड u2 है, इसकी u3 है, इसकी u, तो हम कह सकते हैं बच्चों एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन u1 प्लस u2 प्लस u3 सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इतनी बात समझ आई। जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा मेटल के बीच में और आपका इन्वायरमेंट के बीच में, तो उस थर्मल स्पीड के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर। मूव तो कर रहे हैं बच्चों, पर इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा, देखो 2 क्वेश्चन बने यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के मोशन को करंट कहते हैं, तो फिर करंट कहाँ चला गया बच्चों? करंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी आपकी 0 है। पहला क्वेश्चन का आंसर कि करंट क्यों नहीं होगा थर्मल मोशन के कारण आपका, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी 0 है बच्चों, इसलिए नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बच्चों कंडक्टर के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी है बच्चों, तो फिर इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर क्यों नहीं आ रहा? देखो क्यों नहीं आ रहा बच्चों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करता है बच्चों, तो एक पॉजिटिव चार्ज वो छोड़ देता है पीछे। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा तो पीछे क्या एक बार हो जाएगी? वैकेंसी, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा और मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन में एकदम से ये सारी इंस्टेंट कहानी होती है कि मान ले मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम ऐसे आगे बढ़े तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो ये एकदम इसको पीछे पकड़ के खींच लेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसको मेटल से बाहर नहीं आने देगा और इसको पीछे अट्रैक्ट कर लेगा। इसको क्या कर लेगा? पीछे की साइड में अट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए बच्चों रूम टेम्परेचर पर आपका ये दोबारा से इसको मिल, वो मूव तो कर रहा है लेकिन एकदम से जैसे बाहर आया टेम्परेचर के कारण, फिर उसने खींच लिया एनर्जी से। तो ऑन एन एवरेज बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है आपका मेटल से बाहर नहीं आ सकता। थर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पे कर्नल से मिलियन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स है। जब से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो वहां वैकेंसी क्रिएट होगी, पॉजिटिव चार्ज, वो उसको पकड़ के पीछे खींच लेगा। तो रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से बाहर नहीं आ सकता। इतनी बात क्लियर होगी शायद सबको, ठीक है।
इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, बट व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फील्ड, बच्चों हो गया बेटा इतना। बट लेकिन जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं बच्चों, सेकंड स्टेप पे आते हैं। ये कब था बताओ? इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ये लिख लेना ऊपर। ये पहली कहानी जो हुई आपकी, पहली कहानी में क्या याद रखना है? ये कंडक्टर है, तो लिख लो फटाफट। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड environment and room temperature, and environment लिखो, environment thermal energy created due to this electrons move with a 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड कितनी है बच्चों? 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट एवरेज वेलोसिटी, बट इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं बच्चों, इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू n, तो u एवरेज आ गई बच्चों आपकी 0। बस इतनी बात लिख लीजिए, लिखना ऐसे है आपको, बस इतनी सी बात लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। हाँ, ये कब है बच्चों? इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ये कहानी कब है? इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। हाँ, वो आइसोलेटेड कंडक्टर में कह सकते हैं बेटा। वो अगर कंडक्टर आइसोलेटेड है ना, जैसे कि हम प्लेट में बात करते हैं जब बैटरी नहीं लगा सकते रखी, हाँ ये सेम बात, सेम कह सकते हैं। देखो मैं बता देती हूँ उसको अभी तेरा आंसर, एक मिनट देखो इधर, ये लिख लिया बच्चों। जैसे ऐसे देखो, ध्यान से देखो, ऐसे जैसे वो कह रहा है, साहिल का क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चों ये एक कंडक्टर है, जैसे आप कहते हो मेटलिक प्लेट में ना, ये प्लेट थी आपके पास, कैपेसिटर प्लेट में बहुत सारे केस पढ़ के आए आप ऐसा, तो ये आपने एक कंडक्टिंग सीट रख दी, ये आपने क्या रखी बच्चों? एक कंडक्टिंग सीट। तो ये क्या है बच्चों? एक्सटर्नल फील्ड। तो जितनी एक्सटर्नल होगी उतनी अंदर इंड्यूस्ड प्रोड्यूस होगी बच्चों। तो आप क्या कह सकते हो? कंडक्टर के अंदर ई नेट क्या हुई? 0, क्योंकि जितनी एक्सटर्नल है बच्चों, एक्सटर्नल बराबर है किसके? नेगेटिव ऑफ ई इंड्यूस्ड के। एक्सटर्नल बराबर है नेगेटिव ऑफ ई इंड्यूस्ड के। हाँ, क्योंकि कंटिन्यूस, अब यहाँ पे देखो, सिर्फ यहाँ पे ये है कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इसके कारण इधर मूव कर रहा है आपका। हाँ, तो आप ये कह सकते हो ये ई एक्सटर्नल और ये ई इंड्यूस्ड बराबर होगी। कब? जब आपने कोई बैटरी नहीं लगा रखी, जब आपने बैटरी नहीं लगा रखी, उस सिचुएशन की बात कर सकते हो आप। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं बच्चों आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अब बात करते हैं बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड, देखो इस टॉपिक को रटने को तो तुम 2 मिनट में रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग समझना बहुत बड़ी बात है। इसका मीनिंग समझ आ गया मतलब पूरे बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। अब देखो बेटा, जब हमने ये कंडक्टर लिया, ठीक है, मैं बिल्कुल अलग अलग पार्ट डिवाइड करके आपको समझा रही हूं, और आपने क्या करा? इसके साथ एक बैटरी लगा दी बच्चों। क्या लगा दी आपने? एक बैटरी लगा दी यहाँ पे। तो बैटरी लगाओगे तो बच्चों इस एंड पे चार्ज पॉजिटिव और इस चार्ज पे नेगेटिव। बैटरी बच्चों मैं बार बार कहती हूँ कि बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई नहीं करती, बैटरी सिर्फ चार्ज को मूव करवाती है।
नेगेटिव चार्ज। लेकिन बच्चों ये चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये बैटरी लगा रखी है तो चार्ज सर्कुलेट होता रहेगा, चार्ज एक जगह इकट्ठा नहीं होगा जैसा कि आइसोलेटेड में हो रहा था। जैसा कि आइसोलेटेड में ऐसे होता था कि ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, तो आपने कहा इंडक्शन के कारण ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो चार्ज प्लेट पे इकट्ठा हो रहा था यहाँ पे क्योंकि कंडक्टर आइसोलेटेड था। लेकिन बच्चों यहाँ आपने बैटरी लगा दी तो ये चार्ज कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर होती है आपको पता है? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो मूव करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड इधर है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फील्ड, यहां लिखो आप लोग, व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव opposite to the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बच्चों यहाँ पे, तो आपको क्या लग रहा है बच्चों कि देखो एक छोटी सी बात समझो, ये पॉजिटिव बैटरी है बच्चों, ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बच्चों ये एंड पॉजिटिव, ये एंड आपका नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता आ रहा है, तो उसका मोशन क्या हो रहा है आपका? एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन होगा बच्चों, ठीक है। तो वो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बच्चों? यहाँ से आपको पता है बच्चों F बराबर ma, और इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स है तो F बराबर क्या हो जाएगा? QE। तो QE बराबर ma हो जाएगा बच्चों, तो ma बराबर QE, तो A बराबर QE बाई M। और A का काम कौन कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। नेगेटिव साइन क्यों आया बच्चों? क्योंकि वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है, ठीक है। इतना नोट करिए। अब इस कहानी को समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो उस सिचुएशन में जब आप सिर्फ आइसोलेटेड प्लेट लेते हो ना, तब आप कहते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 हो गई। जब आप आइसोलेटेड प्लेट की बात करते हो तो आप कहते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। लेकिन यहाँ नेट 0 नहीं होगी, क्योंकि ये जितना पॉजिटिव ये है उतना नेगेटिव ये है। ये यहाँ पे उतना पॉजिटिव क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा यहाँ पे। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो बच्चों। मैंने कहा ये पॉजिटिव एंड आया, ये नेगेटिव आया, तो ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इंटरनली इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा है, तो जितना ये इधर पॉजिटिव है उतना नेगेटिव, उतना यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा बच्चों। जितना ये नेगेटिव है उतना इस एंड पर पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली चल रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल रहा है, तो एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहा जैसा कि यहाँ हो जा रहा था। तो यहाँ पे इस केस में आप कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर नॉट 0। तो आप कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर नॉट 0, ठीक है। लिखो इन दैट केस, ये लिख लो बेटा उधर से। उसके बाद लिखो इन दैट केस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर। और नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है बच्चों, तभी तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है QE, और तभी तो आपने लिख दिया AE बाई M। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां से आता? ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है बच्चों अंदर, तभी तो आपने कह दिया इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है। अगर नेट 0 हो जाती, जितनी इलेक्ट्रॉन की उतनी अंदर, तो नेट फोर्स 0 बच्चों। नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0। और जब ये क्योंकि बैटरी लगी हुई है बच्चों यहाँ पे, वो उतने चार्ज एक जगह इकट्ठे नहीं होने देगी जितना की बैटरी के पास है, इसलिए नेट 0 नहीं है। तभी आपने लिख दिया एक्सेलरेशन कितना है? -EE बाई M बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन इससे मूव
हुआ जा रहा है। देखो कैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, उसको यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, बैटरी का चार्ज तो ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें लग रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, देखो समझते हैं कहानी को। एक बार हटा दूं मैं इसको। देखो क्या हो रहा है बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे बढ़ रहा है कंडक्टर में, तो यहाँ पे बहुत सारे एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स है। क्या है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है तो यहाँ बहुत सारे, देखो एक साथ ही क्रिएटिविटी हो रही है। देखो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आगे आया, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस थे क्योंकि पहले वाला इलेक्ट्रॉन आगे मूव करके गए, तो यहाँ पे देखो ये इस इलेक्ट्रॉन ने इसको खींच लिया यहाँ पे। तो जब इलेक्ट्रॉन आ रहा तो इस एटम, आयंस और मॉलिक्यूल से बच्चों टकरा रहा है वो, और टकरा के बेचारा फिर एनर्जी लॉस करेगा, लेकिन क्योंकि ये एक्सटर्नल फील्ड है अंदर, देखो इलेक्ट्रॉन चला, ये एक एटम, आयंस और मॉलिक्यूल था, उससे टकरा, एक आयन था यहाँ पे पॉजिटिव, उससे टकराया, उसने खींच लिया, उसको खींच लिया, उसके पास चला गया। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इस कंडक्टर के पास कुछ फोर्स था, उस कंडक्टर के पास कुछ, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ फोर्स था बच्चों। उस फोर्स के कारण इसने बेचारा उठा और फिर आगे चला। जैसे तुम चले और गड्ढे में गिर गए, लेकिन थोड़ी एनर्जी थी तो फिर आगे बढ़े। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन खिसकता हुआ आगे जा रहा है। अब इस थोड़ी खिसकता हुआ कैसे, देखो आपने कहा बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन एटम है आपके पास, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे, देखो ऐसे नहीं, ऐसे समझ, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था आपका, ये इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे जा रहा था। एक इलेक्ट्रॉन की कहानी से समझते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे, लेकिन बच्चों आपके पास क्या हुआ कि इधर ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये इधर क्या है, एक्सटर्नल फील्ड है आपके पास। तो इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाना था, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड के कारण वो इधर खिसक गया, वो अपनी पोजीशन से यहां आ गया। फिर से देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था बच्चों, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड के कारण वो यहां ना पहुंच के वो यहां खिसक गया, यहां पे। तो इसको बोला आपने खिसकना। किसके, इसको अब मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन, मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस एनर्जी इज वेरी मच बच्चों, ठीक है। तो इस वजह से ये एक साथ सारे इलेक्ट्रॉन में ये एक्टिविटी एक साथ होती है। देखो इस बात को हम ऐसे समझते हैं, हालांकि तो इलेक्ट्रॉन की कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी बच्चों यहाँ पे, तो वो कुछ खिसका, कितने सेकंड में वो खिसका, देखो सुनो, नहीं सुनो, अभी एकदम सुनो, देखो वो खिसका बच्चों यहाँ से ऐसे, वो खिसक गया, खिसका कितने सेकंड में खिसका, तो दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या कहलाया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो खिसका, ड्रिफ्ट हुआ, कितने टाइम में हुआ बच्चों, तो दिस ड्रिफ्ट डिवाइड बाय टाइम क्या कहलाया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाएगा वो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आई बात समझ में। उसने आपने कहा कि वो यहां जा रहा था, वो यहां चला गया, तो देखो खिसक गया इतनी डिस्टेंस, ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट हुआ, कितने सेकंड में हुआ बच्चों वो टाइम, तो ड्रिफ्ट अपॉन टाइम क्या कहलाया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, खिसकना। तो दिस डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहलाएगा आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों आपका, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। अब इस लैंग्वेज को बुक में कैसे लिख रखा है कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड electrons strike with many atoms and molecules and kernels and go from one end to another end. This is called drift velocity. उसे क्या कह रहा है बच्चों, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहा है, ठीक है। अब देखिए एक बार मैं फिर से समझाती हूँ, इस बात को नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके पास, ठीक है। अब वो थोड़ा सा क्यों खिसका, देखो अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बच्चों, उसकी ऑब्जर्व वैल्यू है आपकी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, उसकी वैल्यू है बच्चों आपकी, ये कितनी होती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब ये कुछ तो वैल्यू है बच्चों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल बच्चों। फिर करंट कहां से आ जाता है सर्किट में, ये वैल्यू कम है
होता है बच्चों, ऑब्जर्व होता है। क्लियर हुई ये बात सबको? समझ आई? एग्जाम्पल समझ आ गया कि अगर परेड में एक बंदा पैर मारता है तो वाइब्रेशन ऑब्जर्व नहीं होगी, लेकिन मिलियन ऑफ फौजी जो है आपके सैनिक जो है एक साथ परेड करते हैं, एक मान ले 10 लाख सैनिक, तो कितनी वाइब्रेशन होगी? बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगी और उस वाइब्रेशन को तुम करंट समझ सकते हो। तो मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम से आगे खिसकते हैं। हाँ, तो देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं इस कहानी को, जैसे मैं कहूँ बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ गया, फिर वो यहाँ से आगे खिसका, फिर वो ऐसे, फिर वो ऐसे। देखो वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअल में यहाँ से यहाँ आया और फिर वो यहाँ पहुंच गया, तो एक्चुअल में तो उसकी डिस्प्लेसमेंट यही है बच्चों। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गया। हाँ, तो देखो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों उसकी यही है ना, बस वो इतना सा ही खिसका है, वो इतना सा ही तो खिसका है ना। हर इस टॉपिक को पूरा कर ले, तेरे से ये उम्मीद नहीं होती मुझे तू ऐसे बोलेगा। क्लियर हुआ क्या? हाँ, तो इसको लिख लेते हैं लैंग्वेज में अभी एक बार थोड़ा सा। हाँ देखो, हाँ लिखो फटाफट। When we apply the external field, when we apply the external field, electron seems to be accelerated. Electron seems to be accelerated, but in actual velocity is decreasing. Velocity is decreases because electron collide with the many ions, atoms or molecules. Electron collides with the many atoms, ions and molecule and move with small velocity, -4 meter per second is called drift velocity. ये है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो जा तो ऐसे रहा था, आया ऐसे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया? जल्दी से कर लीजिए। हाँ बेटा, ये टॉपिक पूरा कर लो खुशी, फिर छोड़ दूंगी। फिर आधा टॉपिक कल होगा नहीं बेटा, बस 5 मिनट का और है, बस 5 मिनट का है बस। फिर आधा टॉपिक क्या उठाऊंगी, 5 मिनट और हो गया। हाँ, अब फटाफट देखिए, अब हो गया, अब छोटा सा ये बस, और कुछ नहीं बचा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं एक छोटी सी टर्म की, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बच्चों? टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन या सक्सेसिव कोलिजन is called relaxation time। इसको टो से लिखते हैं बच्चों। देखो ये जब आगे बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स क्या कहलाएगा बच्चों? रिलैक्सेशन टाइम। देखो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, टकराया, फिर आगे बढ़ा, तो जो टकराने में उसका जो टाइम लगा उसे क्या कह रहे हैं बच्चों? रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहेंगे बच्चों उसको? रिलैक्सेशन टाइम। अरे बस 5 मिनट वेस्ट मत करो, अक्सर फटाफट समझ लो। तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है।
कोलिजन। मीन फ्री पाथ क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन is called mean free path। इन दो कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों उसे क्या कह देंगे? मीन फ्री पाथ। ये आपको कहां पे पढ़ा था आपने? याद करो इस टॉपिक को, बताओ कहां पढ़ा था ऐसा कंसेप्ट? ये +1 की 9th यूनिट में पढ़ा था आपने ये, ठीक है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। किसने पढ़ा था? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लास्ट टॉपिक था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हाँ, तो ये था आपका लैम्बडा से इसको डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं बच्चों? कहाँ जाना है विपुल तुझे? वसु तुझे कहाँ जाना है? लास्ट क्लास है ये, चुपचाप पढ़े रहो, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? यस। अब देखो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट और। हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था। हाँ, अब देखो इसका छोटा सा डेरिवेशन और देखो, इसका छोटा सा डेरिवेशन देखिए जल्दी से। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं बच्चों आपके पास? देखो, आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है? u1 प्लस u2 प्लस u3। ये सब क्या है बच्चों? आपकी 0 है। एवरेज वैल्यू क्या है आपकी? 0 है बच्चों। एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी, ठीक है? अब आपको पता है बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखी थी? e टाउ बाई m। एक्सेलरेशन की वैल्यू थी e बाई m। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन एक एंड से नेगेटिव एंड से जब पॉजिटिव एंड पे जा रहा है, ठीक है, उस टाइम पे जो खिसकता हुआ आगे जा रहा है उसे आप कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कह रहे हैं आप लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों? उसकी 0। तो v बराबर u प्लस at। तो ये v एवरेज लिख दूं मैं, इसको u एवरेज लिख दूं मैं। तो u एवरेज क्या थी बच्चों? 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी बच्चों? a की वैल्यू -e बाई m, और टाइम क्या है बच्चों? t को टो से लिख दोगे। t इज द रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज टाइम क्या होगा? t1 प्लस t2 प्लस t3 टो। ये एवरेज टाइम हो जाएगा, टाइम बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका, जितने कोलिजन से वो आगे आएगा, टो। तो ये एवरेज टाइम e टो बाई m। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा कांस्टेंट फोर्स है बेटा? कौन से फोर्स की बात कर रहे हो? कांस्टेंट साहिल, कौन सा फोर्स कांस्टेंट की बात कर रहे हैं आप लोग? समझ नहीं आई ये बात मुझे। एवरेज फोर्स कौन सा बेटा? फोर्स की तो अभी मैं कुछ कह नहीं रही। हाँ, इलेक्ट्रॉन के जो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, वो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो फोर्स जितना लगाओ उस हिसाब से कांस्टेंट हो जाएगा आपका। जो E पर लग रहा है, हाँ, E पर देखो कांस्टेंट तो आप नहीं कह सकते एक तरीके से। हाँ सुनो, हाँ, अब इस सिचुएशन में कह सकते हो जो आपने बैटरी लगा रखी है, अब बैटरी की जितनी एनर्जी है उतना ही तो फोर्स उसके ऊपर लगता रहेगा ना कंटिन्यूअसली। हाँ, तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी आपने लगा रखी है। हाँ, तो ये आगे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आगे बच्चों आपकी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप, ठीक है? तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अटेंडेंस भेजो, इसे बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है? मैं ऊपर लिख दूं यहाँ पे। तो ये आई बच्चों आपके पास इधर v एवरेज माइनस e टाउ बाई m। हाँ, ये कोई कांस्टेंट रहेगा, सही। क्लियर हो गया?
अटेंडेंस भेजिए फटाफट सभी बच्चे। क्लियर सबको? ठीक है, कल बाकी इसको आगे डिटेल में और डिस्कस। कंसेप्ट समझ आ गया? कंसेप्ट एक बार 1 सेकंड के लिए रिपीट कर दूं, एक बार रिपीट कर देती हूँ कंसेप्ट। हाँ देखो फटाफट, हाँ एक बार देखो फटाफट जल्दी से। देखो क्या करा बच्चों आपने, जब आपका एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी तो इलेक्ट्रॉन थर्मल टेम्परेचर के कारण, इलेक्ट्रॉन थर्मल टेम्परेचर के कारण मूव करता है। उस सिचुएशन में एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों? 0। और थर्मल स्पीड कितनी होती है बच्चों उस सिचुएशन में? आपकी 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है बच्चों। हमें लग रहा है वो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन बच्चों वो एक्सेलरेट नहीं करता, क्योंकि वो टकराता रहता है डिफरेंट एटम, आयंस, मॉलिक्यूल और कर्नल्स जिसे आप कहते हो केमिस्ट्री में। तो वो उनसे टकराता हुआ आगे बढ़ता है, खिसकता है। ठीक है, वो उनसे टकराता हुआ आगे बढ़ता है बच्चों, वो खिसकता है। इसलिए वहां पे आपने एवरेज वेलोसिटी निकाली बच्चों E/m × 2। तो ये एवरेज वेलोसिटी जो है वो कहलाएगी बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन द गिवन टाइम, इन द गिवन टाइम आप लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड इन द गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड बच्चों एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसे क्या कहेंगे बेटा? एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा। क्लियर? तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था। सभी नोट्स बना लेना, मुझे सेंड कर देना। ठीक है।